Hello viewers, I am Mohammad Shaukat, Assistant Professor, presently posted at Government Degree College, Thanamali. Today I am going to discuss with you the applications of normal probability curve. So as you all know that there are different applications of normal probability curve. So in this, the first one is determination of standard scores from raw score. For example, given a normal distribution with a mean of 26.1 and standard deviation of 10.7, find the z scores equivalent to the scores 10 and 18 in the distribution. इट मीन्स के आपको स्टैंडर्ड स्कोर को जो है कैलकुलेट करना है रा स्कोर में, जिसमें आपको मीन गिवन है, स्टैंडर्ड डिवीजन भी गिवन है और रा स्कोर दैट इज एक्स 10 एंड 18, ये दो केस ये भी आपको गिवन है। तो केस वन में हम सबसे पहले लेंगे 10 को। जैसे मीन हमारे पास गिवन है, मीन इज इक्वल टू आएगा 26.1, स्टैंडर्ड डिवीजन 10.7, स्कोर एक्स दैट इज रा स्कोर विच इज ऑलरेडी गिवन दैट इज 10। इस सब को कैलकुलेट करने के लिए हमें फार्मूले का पता होना चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, वी नो दैट z इज इक्वल टू x माइनस m अपॉन सिग्मा। x स्टैंड फॉर रा स्कोर विच इज गिवन, m स्टैंड फॉर मीन, सिग्मा इज स्टैंडर्ड डिवीजन और z जो आप कैलकुलेट करोगे दैट इज स्टैंडर्ड स्कोर। अब आपने जो वैल्यूज हैं उनको फार्मूले में पुट करना है। सिंपली आपने x की जगह 10 लिखना है जो आपको गिवन है रा स्कोर, माइनस मीन आपका रहेगा 26.1 डिवाइडेड बाय 10.7 दैट इज स्टैंडर्ड डिवीजन। इस सब को जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आएगा 1.50 सिग्मा। इट मीन्स कि आपका स्टैंडर्ड स्कोर जो निकला ये 1.50 सिग्मा बट माइनस में है। अब आपने इसको डायग्राम में शो करना जो कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है। अब आपको पता होना चाहिए जैसे कि नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व जो है ये एक बेल शेप्ड कर्व है और इसकी जो बेस लाइन है ये इट इज डिवाइडेड इनटू 6 इक्वल हाफ्स, 3 ऑन पॉजिटिव साइड एंड 3 ऑन नेगेटिव साइड। अब यहाँ पे आपने जो है माइनस 1.50 सिग्मा को जो है ये शो करना है कि कहाँ पे फॉल हो रहा है। अब मान लीजिए जैसे सेंटर है 0, इट मीन्स कि यहाँ पे मीन फॉल करता है, तो मीन से -1 तक तो ये होगा नहीं क्योंकि -1.50 है, तो 1 और 2 के बीच में होगा। तो अप्रोक्सीमेटली आप इसको यहाँ पे लाइन ड्रा करके आप यहाँ लिख सकते हो -1.50 सिग्मा। तो ये आपका फर्स्ट केस था कि आपने किस तरीके से रा स्कोर में से स्टैंडर्ड डिवीजन स्टैंडर्ड स्कोर निकालना है। अब जो सेकंड केस है उसको भी सिमिलरली आप देखेंगे, यहाँ पे मीन आपको 26.1 है, स्टैंडर्ड डिवीजन 10.7 दिया गया है, स्कोर आपका 18 है। अब यहाँ पे भी आपको वही वैसे ही फॉर्मूला डालना है, x माइनस m अपॉन सिग्मा। x आपका रा स्कोर है जो आपको गिवन 18 डाला आपने, माइनस 26.1 वही मीन हो गया, डिवाइडेड बाई 10.7 सिग्मा हो गया। जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो ये आपके पास आया -0.75 सिग्मा। अब जब -0.75 सिग्मा है तो इसको भी आपने डायग्राम में शो करना है। तो डायग्राम को आप सिमिलरली उसी तरीके से नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बनाओगे, बेस लाइन लोगे, बेस लाइन को सेंटर से जो है आप सीधी लाइन को ड्रा करोगे, फिर बेल शेप में जो है आप इस कर्व को ड्रा करोगे, फिर आप सेंटर में जो है जीरो, जैसे ये मीन यहाँ पे होता है, मीन मीडियन मोड तीनों जो है यहीं पे फॉल करते हैं, ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की कैरेक्टरिस्टिक है। तो 0.75 सिग्मा माइनस 0.75 सिग्मा अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आप ड्रा करोगे, यहाँ पे आप लिख सकते हो -0.75 सिग्मा। तो ये रहा आपका स्टैंडर्ड स्कोर को कैसे कैसे कैलकुलेट करना है रा स्कोर में से। अब सिमिलरली आपने सेकंड में है, ऐसे बी पार्ट है, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ केसेस बिटवीन गिवन स्टैंडर्ड स्कोर्स फ्रॉम मीन। अब आपको स्टैंडर्ड स्कोर गिवन होगा, आपने स्टैंडर्ड स्कोर आपको गिवन है, आपने यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज ऑफ केसेस देखना है। तो जैसे केस 1 में आपको दिया है 1.37 सिग्मा, तो seeing appendix that is table values, we will get that percentage of cases falling between mean and 1.37 sigma is 41.47%। अब यहाँ पे एक जो चीज है कि आपने टेबल वैल्यूज देखनी है, तो टेबल वैल्यूज देखने के लिए जैसे मैंने यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ये यहाँ पे टेबल वैल्यूज दी गई हैं लाइक दिस, ये अपेंडिक्स है। यहाँ पे आपने कोई भी जब वैल्यू देखनी होगी स्टैंडर्ड स्कोर को कैलकुलेट करने के बाद, कोई भी जब वैल्यू देखनी होगी तो आपने इस टेबल वैल्यू में देखना है। मान लीजिए आपने 2.3 की वैल्यू देखनी है, तो ये रहा 2.0 मीन्स कि सामने इसकी जो वैल्यू, देन 1 2 एंड 3, तो ये हो गया 2.3 की वैल्यू 47.88। इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू जब आप देखोगे तो ये अपेंडिक्स वैल्यू आपको जो है इसमें से आप देख सकते हो। अब
नो वी विल गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड। ये रहा, जैसे परसेंटेज ऑफ केसेस फॉलिंग बिटवीन मीन एंड 1.37 इज 41.47%। अब सिमिलरली आपने इसको भी जो है डायग्राम में शो करना है। इसी तरीके से आपने जो है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कार्व बनाना है और 41.47% ये रहेंगे 1.37 सिग्मा तक। तो इट मीन्स कि मीन से लेके 1.37 सिग्मा के बीच में कितने परसेंटेज ऑफ केसेस फॉल कर रहे हैं, 41.47। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि टोटल परसेंटेज ऑफ केसेस नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के अंदर 100% होता है, जो कि 50 पॉजिटिव साइड होता है और 50 नेगेटिव साइड होता है। सिमिलरली इन केस सेकंड, इसमें भी आपने वैसे ही करना। आपको z अगर आपको दिया गया है, गिवन है 0.27, तो आपने टेबल वैल्यू देखनी है। टेबल वैल्यू देखने के बाद आपको पता चला कि 10.64% ऑफ केस जो है फॉल कर रहे हैं। इस तरीके से आपने ये डायग्राम बनानी है और जो है 0.27 सिग्मा शो करके आप बीच में लिख सकते हैं कि ये मीन से लेके 0.27 के बीच में 10.64% ऑफ केसेस जो है ये फॉल कर रहे हैं। देन नेक्स्ट वन, यहाँ पे आपने परसेंटेज ऑफ केसेस पूछ रहा है, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ केसेस फॉलिंग अबव द गिवन स्कोर, जिसमें फॉर एग्जांपल फाइंड द परसेंटेज ऑफ केसेस फॉलिंग अबव स्कोर ऑफ 120 व्हेन द मीन इज 100 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 10। यहाँ पे आपको स्कोर गिवन है 120, तो यहाँ एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जब भी आपको अबव पूछा जाए तो आपने उसकी अपर लिमिट लेनी है। जैसे 120 है तो उसमें आपने 0.5 ऐड कर देना, दैट इज 120.5 रहेगा। मीन आपको गिवन है 100, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको गिवन है 10, and we know that z is equal to x minus m upon sigma। it means कि x रॉ स्कोर आपको जो गिवन है, मीन जो वो भी आपको गिवन है और स्टैंडर्ड डिवीजन जो है वो भी आपको गिवन है। आपने सीधी जो है वैल्यूज हमको डालना है यहाँ पे। z is equal to x आपकी वैल्यू है 120, तो आपने इसका जब अपर लिमिट लिया तो ये बन गया 120.5 माइनस मीन आपका 100 रहेगा डिवाइडेड बाई 10। जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो आपके पास आ गया z, दैट इज स्टैंडर्ड स्कोर क्या निकला 2.05 सिग्मा। अब आपने क्या करना है, 2.05 सिग्मा को जो है आपने शो करना डायग्राम के अंदर। आपने इसी तरीके से नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व आपने ड्रा करना है और इसको 6 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करने के बाद अब 2.05 आपने ये ध्यान रखना है कि ये प्लस में है तो ये पॉजिटिव साइड जाएगा। जैसे 0 से 1 आ गया, 1 से 2, तो 2.05 अप्रोक्सीमेटली ये यहाँ पे आप जो है ड्रा करेंगे। अब आपने जब टेबल वैल्यू, उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि टेबल वैल्यू में आपने देखना है अपेंडिक्स टेबल वैल्यू, तो टेबल वैल्यू में जब आप 2.05 की टेबल वैल्यू देखोगे तो यू विल गेट दैट 47.98% ऑफ केसेस फॉल्स बिटवीन मीन टू प्लस 2.05 सिग्मा। तो ये आपने लिख दिया परसेंटेज ऑफ केसेस फॉलिंग बिटवीन मीन एंड प्लस 2.05 सिग्मा इज 47.98। अब परसेंटेज ऑफ केसेस फॉलिंग अबव 120, हमने 120 से अबव को कैलकुलेट करना है। सो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करना है, 50% माइनस 47.98 को करना है। क्यों? क्योंकि ये जो जीरो मीन है, मीन से लेके प्लस 3 सिग्मा तक 50% केस है, तो 50% में से आपने जो जब आप 47.98 माइनस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास बचेगा 2.02%। तो हेंस परसेंटेज ऑफ केसेस फॉलिंग अबव 120 इज 2.02% ऑफ केसेस। तो एक इसकी ये एप्लीकेशन है। अब हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ केसेस फॉलिंग बिटवीन द गिवन स्कोर, जिसमें आपको जो है बिलो पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ केसेस फॉलिंग बिलो 75 व्हेन द मीन इज 100 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 10। तो इसमें आपने बिलो देखना है। अब सिमिलरली स्कोर x जो आपको गिवन है तो वो 75 है। अब जैसे आपने अबव में अपर लिमिट लिया था तो बिलो में यहाँ पे आपने क्या करना है, लोअर लिमिट लेना है। तो लोअर लिमिट आपका आ गया 74.5। मीन आपका गिवन है 100 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 10 है, एंड वी नो दैट z इज इक्वल टू x माइनस m अपॉन सिग्मा। तो यहाँ पे आप x की वैल्यू 74.5 डालोगे क्योंकि आप लोअर लिमिट ले रहे हो, बिलो फाइंड आउट करना आपने, माइनस m मीन वही रहेगा आपका 100 डिवाइड 10 रहेगा। अब जब आपने इस सब को कैलकुलेट किया देन यू विल गेट z इज इक्वल टू माइनस 2.55 सिग्मा। अब सिमिलरली जैसे आपने अबव के केस में डायग्राम में शो किया, इसी तरीके से बिलो के केस में भी आपने डायग्राम ड्रा करनी है और यहाँ पे जो स्टैंडर्ड स्कोर आपने कैलकुलेट किया इसको शो करना है कि ये कहाँ पे फॉल कर रहा है। तो अब जैसे ही हमारे पास माइनस 2.55 सिग्मा है, तो ये आप जब नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का जो है ये ड्रा करोगे तो इसमें आप देखेंगे कि ये -1 है, -2, -3,
तो -2 से -3 के बीच में जो है 2.55 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आएंगे। यहाँ आप इसको जो है शो करोगे और फिर सिमिलरली उसी तरीके से आपने टेबल वैल्यूज में देखना है। टेबल वैल्यूज में जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मीन से लेके 2.55 सिग्मा तक कितनी परसेंटेज ऑफ केसेस फॉल कर रहा है। तो ये जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे 49.46 परसेंटेज ऑफ केसेस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इट मीन्स के दैट परसेंटेज ऑफ केसेस falling between mean and -2.55 sigma is 49.46 परसेंटेज। अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने फाइंड आउट करना है कि बिलो 75 क्या है। परसेंटेज ऑफ केसेस फॉलिंग बिलो 75 इज इक्वल टू 50% माइनस 49.46। जैसे आपने अबव में 50 माइनस जो भी आपको वहां पर था वो किया, सिमिलरली यहाँ पे भी आपने 50% को माइनस करना है 49.46 परसेंटेज में, क्योंकि नेगेटिव साइड भी जो है कर्व का 50 परसेंटेज रहता है और पॉजिटिव साइड भी 50 परसेंटेज रहता है। तो यहाँ पर जब मीन से आपने देखा कि -2.55 सिग्मा तक जो है 49.46 परसेंटेज है, तो आपने जब 50 में से इसको माइनस किया तो यू विल गेट 0.54 परसेंटेज। हेंस परसेंटेज ऑफ केसेस falling below 75 is 0.54 परसेंटेज। अब इसमें सबसे जो लास्ट एप्लीकेशन है दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ केसेस या नंबर ऑफ स्कोर्स फॉलिंग बिटवीन द गिवन स्कोर्स। आपने अबव का भी फाइंड आउट करना देख लिया, बिलो का भी, अब हमने बिटवीन में देखना। अब बिटवीन में भी फॉर एग्जांपल जैसे ऑन द assumption that IQ is normally distributed among 200 persons with a mean of 100 and standard deviation 10, find the percentage and number of cases between 75 and 125। अब यहाँ पे x आपके दो हैं दैट इज 75 एंड 125। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दिस हमने सबसे पहले स्कोर केस 1 हम लेंगे दैट इज 75, मीन आपको गिवन है 100, स्टैंडर्ड डिवीजन आपको गिवन है 10 एंड वी नो दैट z इज इक्वल टू x माइनस m अपॉन सिग्मा। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे आपको अबव हो, बिलो हो, बिटवीन हो, आपने सबसे पहले स्टैंडर्ड स्कोर को जो है ये कैलकुलेट करना। तो जब आपने ये x की वैल्यू 75 डाली और माइनस मीन 100 रहा, तो ये आपको कैलकुलेट करके आपके पास आ रहा है -2.5 सिग्मा। ये आपका पहला केस है। अब हम जब दूसरा केस जो है इसको फाइंड आउट करेंगे, तो दूसरे केस में आपका स्कोर 125 व्हिच इज ऑलरेडी गिवन, मीन 100, इट इज आल्सो गिवन, स्टैंडर्ड डिवीजन इज 10 एंड वी नो दैट z is equal to x minus m upon sigma. By putting all these values we will get plus 2.5 sigma। अब आपके जो दोनों केसेस हैं, एक में जो है प्लस 2.5 सिग्मा, दूसरे में जो है -2.5 सिग्मा, ये दोनों आपने डायग्राम में शो करना है कि ये कहाँ कहाँ पे फॉल कर रहे हैं। अब बिटवीन का जब क्वेश्चन होगा तो इसमें आपने नॉर्मल प्रोटोकॉल वैसे ही बनाना है, +3 सिग्मा पॉजिटिव साइड, -3 सिग्मा नेगेटिव साइड, और यहाँ पे शो करना है। जैसे +2.5 सिग्मा यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली शो हो रहा है तो आपने यहाँ लिखना है, और माइनस का जो है यहाँ पे शो हो रहा है, आपने यहाँ लिखना है। अब सिमिलरली यहाँ पे भी आपने टेबल वैल्यूज पे देखना, एंड व्हेन यू विल लुक द टेबल वैल्यूज यू विल गेट दैट परसेंटेज ऑफ केसेस फॉलिंग बिटवीन मीन एंड -2.5 सिग्मा इज 49.38%, मीन से लेके +2.5 तक इतना। अब सिमिलरली माइनस की जब हम वैल्यू देखेंगे तो माइनस में भी 49.38% ऑफ केसेस आएंगे, मीन्स के मीन से लेके -2.5 सिग्मा तक। अब देयरफॉर परसेंटेज ऑफ केसेस फॉलिंग बिटवीन 75 एंड 125, यहाँ को कैलकुलेट करने के लिए आपने इन दोनों को जो है प्लस करना। जैसे 49.38 है, इसको प्लस करना 49.38। जब आप दोनों को प्लस करते हो तो आपके पास आ गया 98.76 परसेंटेज। सो हेंस परसेंटेज ऑफ केसेस फॉलिंग बिटवीन 75 एंड 125 इज 98.76। तो बिटवीन के क्वेश्चन में आपने जो है दोनों साइड के जितने भी परसेंटेज ऑफ केसेस आपको मिलते हैं जब आप टेबल वैल्यू देखते हो, तो उन दोनों को आपने एट लास्ट जो है क्या करना है, ऐड करना है, और ऐड करने के बाद जितने परसेंटेज ऑफ केसेस हैं वो आपका आंसर होगा। So these are some applications of normal probability curve and I hope that it will be beneficial to all of you। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो या क्वेश्चन हो तो आप मुझे मेरे ईमेल पे भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी क्वेश्चन हैं या जितनी भी जो क्वेरीज हैं उनको सॉर्ट आउट किए जाए। थैंक यू वेरी मच।